अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उम्ना यामीन। पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, कैलोरी काउंट कितना है शेक के अंदर, कल कितने कैलोरीज थे, एप्पल वॉच में कितना टारगेट अचीव हुआ है, ये सब कंसर्न्स आज हम सब के हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी एज। चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बड़ा है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ मेलाइटस किस वजह से होता है, उसकी अलामात क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती जाऊँ कि डायबिटीज़ में ये होता है कि ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज की मिकदार जो सी है वो ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज़ का चेकअप करवाने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसा कि शुगर लेवल का टेस्ट होता है, फास्टिंग एंड पीपी का टेस्ट होता है, या HbA1c का टेस्ट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि वाई शुगर इज हाई इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर शुगर क्यों हाई हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर जो सा है वो ज़्यादा क्यों हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज या शुगर आती है, मतलब जो हम लोग खुराक खाते हैं उस खुराक के अंदर ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट होती है, तो वो ग्लूकोज जिसको मैं शुगर के नाम से आप लोगों के साथ इंडिकेट करूंगी, तो वो शुगर जब ब्लड के अंदर जाती है तो ब्लड के अंदर पहले से मौजूद होते हैं इंसुलिन। ठीक है, वो इंसुलिन क्या करते हैं, वो इंसुलिन ब्लड के अंदर मौजूद जितनी भी शुगर है उसको एडिपोज टिश्यू या स्केलेटल मसल के अंदर एंट्री करवा देते हैं और ब्लड में शुगर की लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, वहीं पे अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि शुगर हाई क्यों हो जाती है ब्लड के अंदर। वो इस वजह से हाई हो जाती है क्योंकि अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, ब्लड के अंदर इंसुलिन कम हो जाए, तो उस वजह से जो सा है वो ग्लूकोज या शुगर है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर एंटर नहीं हो रहा, स्केलेटल मसल के अंदर एंटर नहीं हो रहा, वो ब्लड के अंदर ही मौजूद है, वहाँ पर मिकदार जो सी है वो बढ़ती जा रही है शुगर की। तो इस वजह से इंसान को डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, मतलब उसके ब्लड के अंदर शुगर की लेवल जो सी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज या शुगर जो सी है 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज 1। ठीक है, टाइप 1 के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहले तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि डायबिटीज 1 टाइप की रीजंस क्या है, कि डायबिटीज टाइप 1 हमें क्यों होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्शन को, मतलब उनके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। ठीक है, पेनक्रियाज आप लोगों को पता हो कि पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज बेसिकली इंसुलिन बनाता है। ठीक है, लेकिन जब पेनक्रियाज के बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, तो पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा। जब पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद है वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे, वो उसकी मिकदार और खाना खाने से जो सी ग्लूकोज की बढ़ती जाएगी। जब इंसुलिन पेनक्रियाज नहीं बनाएगा तो वो जो सा ग्लूकोज है वो ना सेल्स के अंदर एंटर होगा, ना स्केलेटल मसल के अंदर एंटर होगा। इस वजह से वो ब्लड के अंदर ही रहने की वजह से ब्लड की ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को हो जाती है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज टाइप 1 के ट्रीटमेंट की, कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये थोड़ी सी सीवियर कंडीशन है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन इंजेक्शंस लगते हैं, इंसुलिन पंप इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं इससे इलाज हो रहा तो उससे पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, या आइसोलेट सेल्स जो होते हैं वो पेनक्रियाज के वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ये एक ऑप्शनल केसेस हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होता है, वैसे ज्यादातर जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, इंसुलिन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह के इलाज किए जाते हैं। वहीं पे अगर नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँ आप लोगों से टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कि टाइप 2 डायबिटीज क्यों होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं टाइप 2 डायबिटीज इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन जो सी है वो कम बनाती है। ठीक है, किसी वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, किसी और रीजन की वजह से हमारी बॉडी जो सी है वो इंसुलिन कम बनाती है, या फिर हमारी बॉडी के सेल्स जो से होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जितनी भी ग्लूकोज है ब्लड की वो ना एडिपोज टिश्यू के अंदर एंटर हो रही होती है, ना स्केलेटल मसल्स के अंदर एंटर हो रही है, बल्कि ब्लड के अंदर ही रहती है सारी की सारी ग्लूकोज, और जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो सा होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 92 to 95
केसेस डायबिटीज़ के जो से होते हैं वो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ठीक है। 92 से 95% जो से पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज़ टाइप 2 हुई होती है, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट जो से थोड़ा सा मतलब इतना स्वेयर नहीं होता, मतलब ये वाली जो डायबिटीज़ है ये इसका इलाज हो जाता है। इसके इलाज के लिए क्या चाहिए, इसके इलाज के लिए बस इंसुलिन मेडिकेशन चाहिए, मेडिसिन खानी पड़ती हैं, या फिर एक प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर डाइट प्लान जो सा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब एक आपकी जो डायबिटीज़ है वो मेंटेन रहे, ना ज़्यादा इंक्रीज हो और ना ज़्यादा कोई इसमें इफेक्ट आए, ठीक है। वहीं पे मैं एक और टाइप के बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगी जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, विच इज गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। इसके रीजंस अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो ये उनको होता है, ये बेसिकली फीमेल्स को होता है। कौन सी फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स को अगर डायबिटीज़ हो तो उसकी स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी बॉडी जो सी है वो इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है, लेकिन जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको अपनी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। क्यों? ताकि आगे जो सा बेबी है, जो उनके बेली के अंदर बेबी है, उसको कोई कार्डिक डिफेक्ट ना हो, उसको कोई एनोमलीज ना हो, प्रीमेच्योर बर्थ ना हो जाए, या फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, या फिर फीटल का लॉस भी हो सकता है अगर हम लोग टाइम पे उस प्रेग्नेंट वुमेन की डायबिटीज को चेक एंड बैलेंस में ना रख सकें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स क्या है, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस के अलामात क्या है, कि किन से हमें पता चल सकता है कि हमें डायबिटीज होगी और हमें टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। तो डायबिटीज मेलाइटिस में बेसिकली पेशेंट के साथ होता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, इसके अलावा उसको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा भूखा महसूस करता है, या फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा लूज हो रहा होता है, या फिर उसके बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट बहुत जल्दी महसूस करता है, वीकनेस उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ब्लरी विजन हो जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, कि इन अलामात को देखकर जो फिजिशियंस हैं वो एग्जामिन कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है, तो इसको डायबिटीज़ टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो अपनी डायबिटीज़ या फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को या कार्बोहाइड्रेट लेवल को, शुगर लेवल को फ्रीक्वेंटली चेक एंड बैलेंस में रखें, उसको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें, ठीक है। ये दोनों डायबिटीज़ टाइप, ये तीनों डायबिटीज़ की टाइप्स जो सी हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में भी आ सकती है, इवेंचुअली डेथ भी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू ब्लड के अंदर शुगर की कितनी होती है। अगर फास्टिंग है तो नॉर्मल वैल्यू 80 to 90 होती है। वहीं पर अगर आप लोगों ने खाना खा लिया है तो आफ्टर मील जो सी है वो 160 या अप टू 160 होती है। अगर आप लोग क्रॉस कर जाए इसको, मतलब फास्टिंग में 80 to 90 को क्रॉस कर जाए, 100 या 100+ आ जाए, या फिर खाना खाने के बाद 160 को क्रॉस कर जाए, मतलब 180 200, तो इट मीन्स आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप लोगों को फौरन अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना। तो इसके बारे डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।